रेसिड्यू एट इंफिनिटी, रेसिड्यू वो तो खैर नोटेशन के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, इससे कुछ एक चीज में शॉर्टकट हो जाता है। बोला ये क्या रेसिड्यू एट इंफिनिटी का चर्चा शुरू हो गया। खाली नोटेशन लिखे फिर देखिए ये, इसलिए मैं क्वेश्चन आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पे भी दे रहा हूं। अगर कोई ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जो दिए गए फंक्शन के सारे सिंगुलर पॉइंट को कैद कर ले, ठीक है, नहीं भी कैद करेगा तो क्या करेंगे, ऐसा रेडियस मारेंगे जो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए, उसके अंदर तो कैद हो जाएगा, जाएगा कहां। मतलब ये दिन खराब नहीं आएगा कि सारा सिंगुलरिटी कैद करने वाला कर्व भी नहीं मिलेगा। इफ सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच कवर्स विच कंटेन्स ऑल सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड, ठीक है ना, तब आप कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ जेड क्या देते हैं, 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो जो सिंगुलर पॉइंट है सबके ऊपर रेसिड्यू का सम का, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, यहीं से आया ये सब रेसिड्यू एट इंफिनिटी वर्ड। तो क्या कहा जानते हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज में एक चक्कर मारते हैं, ठीक है ना, तो इस कंटूर के अंदर का ये रीजन, इसमें जो जो सिंगुलर पॉइंट मिला सबके ऊपर रेसिड्यू का सम इनटू 2 पाई आयोटा कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ जेड ओवर सी की वैल्यू है। आप एक काम कीजिए कि इसको एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज में ट्रैवर्स कीजिए। अगर आप इसको क्लॉकवाइज में ट्रैवर्स करेंगे तो रीजन हमेशा लेफ्ट वाला होता है, देन इंटीग्रेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड आउटसाइड सी। आउटसाइड सी तो कोई बचा नहीं फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो बचेगा कहां, केवल इन्फिनिटी पे। तो क्लॉकवाइज में जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या हो गया, 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में निकाले गया इंटीग्रेशन एक दूसरे का निगेटिव होता है, और दोनों एक दूसरे का निगेटिव होता है, इसका फायदा उठाते हुए रेसिड्यू एट इन्फिनिटी बराबर सम ऑफ द रेसिड्यू इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन का निगेटिव। ये उसका एक पहला वर्किंग रूल हुआ निकालने का, एक स्टाइल ये, मतलब वेरी गुड, ठीक है ना। डिफिनेशन देखिए कहां से खोज के लाया है, ये जड़ है, वैसे ही थोड़ी लिख दे हवा में हम, जड़ पकड़े, लिखे हम भी थोड़ा इंग्लिश, जिसकी नोटेड बाई खाली लिखे है, ठीक है ना। इफ C is simple closed curve containing all singular points A, B, C dot 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 of FZ at which residue of FZ are A minus 1, B minus 1, C minus 1 dot 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 respectively, then लॉजिक थोड़ा सा समझा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि याद किया हुआ चीज में आदमी खोजते रहता है कहां प्लस था कहां माइनस था, कंसेप्ट है तो सब क्लियर है बाय रेसिड्यू थ्योरम। कंटूर इंटीग्रल ओवर C of fz dz is equal to 2 pi iota into a minus 1 plus b minus 1 sum of residues at all singular points of fz in complex plane. CP is complex plane, जगह कम पढ़ने लगा तो CP लिख दिए, और मन करे तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, इनके बाद फाइनाइट थोड़ा दूर रखिएगा, जो एक साथ कहीं पढ़ लिए तो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इंप्लाइज इफ द सेम कंटूर इज ट्रैवर्स्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देख रहे हैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई कंटूर को ट्रैवर्स करता है तो किस रीजन को अपने साथ रखा है, जो उसके
लेफ्ट में है, लेफ्ट में का मतलब बाहर वाला पोर्शन, और सारा सिंगुलर पॉइंट तो अंदर कंटेंट हो गया, तो बाहर वाले रीजन में क्या मिलेगा? सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी वाली, इसलिए सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी भी पढ़ा गया था सिंगुलरिटी में. सो दिस एफ जेड डी जेड will be equal to 2 pi iota into residue of fz at z बराबर infinity. This is my number 2. So 1 and 2 implies, logically पकड़े कि नहीं पहले, किसको और घुमा के दिखाया है? सर सेकंड इक्वेशन में कंटूर v से नोट किया है. कौन सा इक्वेशन? एक सेकेंड आइए, इसमें आपसे ये आग्रह किया है कि ऐसा क्लोज कर्व सी लें जो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी सिंगुलर पॉइंट हैं एफ जेड के उसको कैद कर ले, यानी जितने भी सिंगुलर पॉइंट हैं ए बी सी सब इसके अंदर कैद है. मतलब इसके बाहर फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई सिंगुलरिटी नहीं है एफ जेड की. कंफर्टेबल? तो कोई पूछेगा कि इस कंटूर के ऊपर एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होगी, तो 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि सब अंदर कैद है, कोई बाहर नहीं है. सारे सिंगुलर पॉइंट के ऊपर रेसिड्यू का सम इनटू 2 पाई आयोटा. हाँ या ना? पहला इक्वेशन हो गया दिमाग में. अब कहा कि मैं इस कंटूर को क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करूंगा, तो रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि कंटूर के, ठीक है, जिस कंटूर को ट्रेवर्स कर रहे हैं वो कंटूर जिस रीजन को कैद किया है, वो जिस रीजन के ऊपर, जिस रीजन का वो कंटूर है, उस रीजन में जितने भी सिंगुलर पॉइंट मिलते हैं सबके ऊपर रेसिड्यू का सम इनटू 2 पाई आयोटा. रेसिड्यू थ्योरम कहता है. बोला अगर आप इसको क्लॉकवाइज में ट्रेवर्स करेंगे तो इस बार जो रीजन आपने ट्रेवर्स किया है वो ये नहीं है, ये रीजन आपने छोड़ा है, आपने बाहर का रीजन ट्रेवर्स किया है, क्योंकि ट्रेवलर के लेफ्ट में रीजन होता है. राइट हैंड साइड अगर आप क्लॉकवाइज में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो राइट हैंड इधर जो आप दिख रहा है ना, ये आपके लेफ्ट में है, ये आपके राइट में आ जाता है. राइट छूटता है, लेफ्ट आपका है, ये है ना पॉजिटिव ट्रेवर्स. तो इस बार आपको रेसिड्यू खोजना पड़ेगा आपको इसके बाहर के पॉइंट्स में. कहां है? बाहर तो कोई है ही नहीं फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में. तो बचा कौन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के अलावा बाहर में? इंफिनिटी, यानी एकमात्र इनफाइनाइट पॉइंट है जहां आपकी सिंगुलरिटी होगी, हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है. तो वहां पे रेसिड्यू निकाल के 2 पाई आयोटा से गुणा कर दे. ठीक है ना? क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करते ही ये रीजन कट गया, उधर की सिंगुलरिटी खोजा जा रहा है, इसके बाहर जो मिलता है. तो बाहर में तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में मिला नहीं, मिला तो कहां? इंफिनिटी पे. हो गया लॉजिकली, वो ठीक लगे, अच्छा लगे अंदर से. और एक बात सुनिए कि एंटी क्लॉकवाइज में जो एक चक्कर आप मारते हैं तब जो वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन की, और जो क्लॉकवाइज में एक चक्कर मारते हैं वो जो देगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा? निगेटिव. ए से बी तक का इंटीग्रेशन और बी से ए तक का इंटीग्रेशन दोनों निगेटिव होता है ना. कोई दिक्कत? हो गया. अब हो गया, कंसेप्ट ठीक लगा कि नहीं? ऐसे केवल याद करने से क्या मजा है. और देखिएगा इस बार आप घड़ी भी ऐसे बनाए ना, इधर घड़ी का उल्टा है, इधर घड़ी के साथ वाला है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला है. ऐसे नहीं कि वहां भी वही बना दिए. तो 1 और 2 क्या बोला कि हम दोनों एक दूसरे के निगेटिव. दिस इज निगेटिव ऑफ LHS of 1. So 1 and 2 implies residue of FZ at Z बराबर इंफिनिटी. This is negative of sum of residues of FZ in finite complex plane. खुश है? ठीक है. अगर कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं जान रहे तब एक फॉर्मूला है पास में, इधर से रेसिड्यू बताएंगे. अब एक और आ जाएगा उससे भी आसान, लेकिन पहले इसको आराम से लिख लिए. इसको भी क्या बना दे, नंबर 3. अच्छा लगेगा.